Welcome to Sanskrit Siddhi YouTube channel. जय जगन्नाथ समस्त को मोर प्रणाम। आशा करुच्ची आज क्लासटी निश्चिंत रूप से समस्त को भल लगे। तो जड़े भौणी कमेंट करते कि यूनिट 2 नहीं आसापी सीटी बुक आधारित क्वेश्चन। तो आज मु यूनिट 2 रो नहीं आसी ये पेज भी मुझे मेंशन कर देछि केते ना 129 रु 131 यही पेज भितर ही आमे क्वेश्चन करिबा। ठीक अच्छे तो से भौणी को हृदय बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करुच्ची समस्त को क्वेश्चन गुड़िक निश्चिंत रूप से भल लगे। इंपोर्टाट क्वेश्चन गुड़ाक अच्छी लाइन बाय लाइन क्वेश्चन करा जायछि। ठीक अच्छे चलतु आमे क्लास टी को स्टार्ट करिबा। क्वेश्चन नंबर 1 पाणिनीय शिक्षायां वेद पुरुषस्य मुखम किम उच्यते। तो ये करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ग व्याकरणम। कहीं ना आमर गोटे प्रसिद्ध श्लोक रही कौन ना छंद पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पत्व पठ्यते ज्योतिषम नयनम चक्षु निरुक्तम श्रोतमुच्यते शिक्षा घ्राण तु वेदस्य मुखम व्याकरणम स्मृतम तस्मात् संगम अधीतैव ब्रह्म लोके महीयते। ताले एही जो प्रसिद्ध श्लोकटी एही प्रसिद्ध श्लोकटी केउठारे अछि पाणिनीय शिक्षारे अछि। पाणिनीय शिक्षारे अच्छी भेरी भेरी इंपोर्टाट श्लोकटा ए श्लोकटी को समस्ते मुखस्थ करी मने रखिबे। तो यहाँ केउ प्रसंग रे कहा जायछि ना हम वेद पुरुषर जो षडांग रही कौन ना शिक्षा कल्प निरुक्त छंद ज्योतिष व्याकरण। ठीक अच्छे तो ये षडांग विषय रे ए श्लोक रे कहा जायछि। क्वेश्चन नंबर 2 व्याकरण शास्त्रस्य अपरम नाम किम अस्ति। तो ये करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर क शब्दानुशासनम। ताले व्याकरण शास्त्र रो अन्य नाम कौन ना शब्दानुशासनम। अच्छा ये व्याकरण रो केतोटी प्रयोजन रही मुख्य प्रयोजन ना 5टी कौन कौन रक्षा उह लघु आगम आउ असंदेह। तो 5टी प्रयोजन को भी कौन करेंगे ना मन रखिए। तो ये 5टी प्रयोजन केउठारे कहा जायछि ना महाभाष्य रे कहा जायछि। अच्छा महाभाष्यर रचयिता किए ना महर्षि पतंजलि। ताले महर्षि पतंजलि को आउ कौन कहा जाए ना तांको भाष्यकार बोली कहा जाए है ना। जेगुड़ा कि व्याकरण सामान्य परिचय गुड़ाक तो आम जेहेतु संस्कृत स्टूडेंट एगुड़ाक आम मन रखा उचित। क्वेश्चन नंबर 3 भाषायाः शुद्ध रूपम ज्ञानार्थम कस्य अध्ययनम आवश्यकम अस्ति। तो ये करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ख ना व्याकरणस्य। जदि आम कौन ना कौन सी वाक्यर शुद्ध प्रयोग करवा ताले आमर व्याकरण आवश्यक दरकार ना नहीं। पिलाटा कौन करुच्ची ना आराम से कौन करुच्ची ना मनकर एसएसपी टीजीटी को से ट्रैक करी जाइछि। तो आमे सांग मानक भितर कौन कथा हुअंती ना नाई नाई से पिलाटा जानिनु से तार ग्रामर पूरा स्ट्रांग से ग्रामर स्ट्रांग बोली से सब किछि बुझी पारुची। जेमिति आमर किछि आमे स्वादिष्ट तरकारी करूचे हैला जेउथिरे कि लूण जदि न पड़ुची ताले सेही माने तरकारी रे आमे जेते भी मसला जेते भी पनीपरिबा जेते आग्रहर सहित बनैले भी सही तरकारीटा कौन ना रुचिकर लागिबो नाही। ठीक सही परी आम पाखरे सबु शास्त्रर ज्ञान थिले मध्य जदि आम पाखरे व्याकरण नाही ताले सबु शास्त्रर ज्ञान होउची कौन ना निरर्थक। सेति पई समस्ते व्याकरणटी को अधिक प्रायोरिटी देकी पाठ पढंतु। ठीक अछि। क्वेश्चन नंबर 4 व्याकरण शास्त्रे कस्य भूमिका वर्तते। ताले व्याकरण शास्त्र रे कहार भूमिका रही ना ऑप्शन नंबर ख हेजिबो कौन ना महर्षि पाणिनि है। कहीं ना जो महर्षि पाणिनि रहिले जे कि केउ ग्रंथ रचना करिसेंती ना अष्टाध्यायी ग्रंथ रचना करिसेंती। ए जो व्याकरण शास्त्र रहिला तो ये व्याकरण शास्त्र रो जनक किए ना व्याकरण शास्त्र रो जनक कहले आमे बुझी नबा काहाकू ना महर्षि पाणिनि है हैला। तेनु व्याकरण रे तांकर ही मुख्य भूमिका रही। क्वेश्चन नंबर 5 व्यवहारिक व्याकरण फंक्शनल ग्रामर इत्यस्य अपरम नाम किम। तो ये करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ग छद्म व्याकरण। प्रथमे व्याकरण को कौन ना दुई भाग विभक्त कराई गोटे है व्यवहारिक व्याकरण आ गोटे कौन ना तात्विक व्याकरण। जो व्यवहारिक व्याकरण रहिला ए व्यवहारिक व्याकरण को छद्म व्याकरण मध्य कहा जाए। क्वेश्चन नंबर 6 व्याकरण शास्त्रस्य मुख्य उद्देश्य किम अस्ति। कहीं ना समस्तंकर किछि ना किछि उद्देश्य रही है से कह जाए उद्देश्य बिना मंदपि न प्रवर्तते। ठीक अच्छे तेणु ये व्याकरण शास्त्र भी कौन रही ना उद्देश्य रही तार उद्देश्य कौन ना ये करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ख। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ख
भाषायाः शुद्ध प्रयोगः शब्द रूपाणाम च ज्ञानम। ठीक अछि। तो व्याकरणर मुख्य उद्देश्य कोन ना गोटे पिला केमती शुद्ध रूप रे कोन शुद्ध बा साधु शब्द प्रयोग करि परिबो एवं शब्द रूप एवं धातु रूप ए गुडी कर भी ज्ञान दरकार। क्वेश्चन नंबर 7 पाणिनेः प्रसिद्धम व्याकरण ग्रंथम किम अस्ति। तो एटी करेक्ट आंसर हे जिवो ऑप्शन नंबर ख अष्टाध्यायी। ए अष्टाध्यायी रे केतोटी अध्याय रहिछि ना 8टी अध्याय रहिछि। तो प्रति अध्याय रे केतोटी लेखाय पाद रहिछि ना 4टी लेखाय पाद रहिछि। तो टोटल केतोटी पाद ना टोटल हेउछि 32टी पाद। बुझियला। क्वेश्चन नंबर 8 तात्विक व्याकरणम अथवा फॉर्मल ग्रामर इत्यस्य मुख्य लक्ष्यम किम। ताले यार मुख्य लक्ष्य कोन ना ऑप्शन नंबर ख हे जिवो एटी करेक्ट आंसर सूत्र नियम संज्ञानांच विस्तारेण विवेचनम। सबु किछि क्वेश्चन सिटी बुक रु किछि भी सिटी बुक बाहर आसीनी मु पेज भी मेंशन करि देछि। जहार भी किछि डाउट रहउछि प्रथमे बही को देखिबे हैला प्रथमे देखिबे स्क्रीनशॉट नै जिबे ए बही रे क्वेश्चन ता अछि कि नाही बा एटा केउ प्रसंग रे कुआ जायछि सबु बेले सबु पाठटे को निजे अन्वेषण करिवे हैला। जदि सेटु किछि न बुझी पारिले ताले निश्चित रूप रे मते कमेंट बॉक्स रे पचारिबे मु नेक्स्ट क्लास रे सेटा को बुझाई देबी। क्वेश्चन नंबर 9 व्यवहारिक व्याकरणे कस्य उपरि अधिकम बलम दियते। तो एटी करेक्ट आंसर हे जिवो ऑप्शन नंबर ख शब्द प्रयोगे भाषा साहित्य च व्यवहारिक उपयोगे। जदि एही लाइन टी को हमें सिटी बुक अनुसार देखिबा कोन अछि लाइन टी एही बडी भाबर अछि व्यवहारिक व्याकरण रे व्याकरण सूत्र गुड़िकर मुख्यतः आलोचना न करी भाषा साहित्य रे व्यवहृत विभिन्न शब्दर व्यवहार उपयोगी विश्लेषण एवं अभ्रमात्मक प्रयोग विधि विषय रे कोन करा जाय ना विशेष भाव रे विचार करा जाय थाए। बुझियला। क्वेश्चन नंबर 10 व्याकरण शिक्षणस्य प्रमुखम प्रयोजनम अथवा प्रमुखम उद्देश्यम किम अस्ति। तो एटी करेक्ट आंसर हे जिवो ऑप्शन नंबर घ उपयुक्ता सर्वे है काहेकि ना ध्वनिनां सम्यक परिचय उच्चारण कौशलस्य विकास शब्द रूपाणां वैविध्य ज्ञान। तो सिटी बुक रे देखिबे एटा केते पेज रे अछि ना 129 पेज रे अछि। मु टोटल पर्टिकुलर वाक्य गुडको कहि दोछि आपन मानको। फर्स्ट अछि कोन ना संस्कृत भाषार ध्वनि तत्व विषय रे सम्यक परिचय प्रदान करिबा। सेकेंड रे कोन अछि ना स्थान प्रयत्न वर्णमानकर उच्चारण कौशल रे अवगत कराइबा बा अवगत हेबा बा उच्चारण कौशल को तांकर कोन करबा ना डेवलपमेंट करिबा। 3 नंबर पॉइंट रे अछि शब्द गुडीकर विभिन्न रूप सहित परिचित कराइबा अर्थात शब्द रूपाणां वैविध्यस्य ज्ञानम। ठीक अछि सबु किछि सिटी बुक रे ही अछि। क्वेश्चन नंबर 11 वेदांग शास्त्रेषु व्याकरणस्य स्थानम किम। तो आमे प्रथम रु भी क्वेश्चन गोटे करिथिले कोन हे आंसर ना ऑप्शन नंबर ग मुखम। क्वेश्चन नंबर 12 कस्य माध्यमेन अज्ञात शब्दानां अर्थः स्वतः प्रकटित भवति। तालेटा करेक्ट आंसर कोन हे जिवो करेक्ट आंसर हे जिवो ऑप्शन नंबर ख व्यवहारिक व्याकरणस्य अभ्यासेन। काहेकि ना लाइन टा एही परि भाबरे अछि व्यवहारिक व्याकरण विधि माध्यम रे अनेक बार अनुशीलन द्वारा अज्ञात पद ओ अर्थर स्वतः प्रतीति हुए ला। एटा अछि सेही 129 पेज रे वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन ला। अज्ञात शब्दर अर्थ स्वतः प्रकटित होइताय केउ व्याकरण रे ना व्यवहारिक व्याकरणर अध्ययन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 13 पतंजलि व्याकरणम किम कथयति। क्वेश्चन कोन पचाला नै जो पतंजलि हेले जे महाभाष्यकार से व्याकरण को नै कोन कहिसंती ताले एटी करेक्ट आंसर हे जिवो ऑप्शन नंबर ख शब्दानुशासनम। सेति पय व्याकरणर नाम शब्दानुशासन बोली मध्य कुहा जाय। अच्छा ए जो शब्दानुशासनटा ला महर्षि पतंजलि केउ ग्रंथ रे कहिसंती ना तांकर महाभाष्य रे कहिसंती। केउठी रे कहिसंती ना महाभाष्य रे कहिसंती। ए जो महाभाष्य रे ला केतोटी आनिक रहिछि ना महाभाष्य रे 84 टी आनिक रहिछि। ता भितरु प्रथम आनिक जहार नाम थिला पस्पस आनिक। तो ए पस्पस आनिक रे महर्षि पतंजलि कोन कहिसंती ना व्याकरण को शब्दानुशासनम बोली कहिसंती। बुझियला। क्वेश्चन नंबर 14 व्याकरणम इति पदस्य व्युत्पत्ति का।
तो ये करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बी उपसर्ग पूर्वक आ उपसर्ग पूर्वक क्रू धातु डुक्रुन करने धातु ठीक अछि क्रू धातु रु ल्यूट प्रत्यय रे व्याकरण शब्दर उत्पत्ति होईछि बुझियला। क्वेश्चन नंबर 15 वेदस्य क्वेश्चन नंबर 15 वेदस्य पादौ कौस्त ताले करेक्ट आंसर है कोन ना ऑप्शन नंबर बी छंद पादौ तु वेदस्य श्लोक रहिछि ना नहीं। क्वेश्चन नंबर 16 वेद पुरुषस्य श्रोतम किम उच्यते एठी करेक्ट आंसर है कोन ना ऑप्शन नंबर सी काहेकि ना निरुक्तम श्रोतम उच्यते श्लोक रहिछि कोन ना निरुक्तम श्रोतम उच्यते। क्वेश्चन नंबर 17 व्याकरणस्य कति अंगानि वेद पुरुषस्य सन्ति करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी शॉर्ट तो एठी उल्लेख भी करि दैछि क्वेश्चन रे। क्वेश्चन नंबर 18 कल्प वेद पुरुषस्य किम कथ्यते तो एठी करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हस्तौ काहेकि ना श्लोक रहिछि हस्तौ कल्पत्व पठ्यते। क्वेश्चन नंबर 19 कणाद पाणिनियं च डैश तो ये करेक्ट आंसर है कोन ना सर्वशास्त्र उपकारकम कोन ना सर्वशास्त्र उपकारकम एटा केउ प्रसंग रे कहा जायछि ना जेतबळे कहा जायछि जे कोन ना व्याकरण रो अन्य नाम हेउछि शब्दानुशासनम सेथि पई सठिक पदर प्रयोग ओ अपदर निराकरण हेउछि व्याकरण शास्त्र रो प्रधान कार्य तेणु पुनश्च कहा जायछि कोन कणाद पाणिनियं च सर्वशास्त्र उपकारकम तमे जीवन रे जहा करूच कर गोटे थर कोन कर ना पाणिनिकर अष्टाध्यायी एवं कणादंकर कोन कणाद कोन लिखिसंती वैशेषिक दर्शन एई दुईटा को तुमे जेतले पाठ करिवो ना तमर एई दुईटा ग्रंथर पाठ करिवा द्वारा सब शास्त्र रे एटा उपकार रे आसीबो बुझिला सब शास्त्र रे उपकार रे आसीबो। क्वेश्चन नंबर 20 व्याकरण शास्त्रस्य प्रधान कार्यम किम तो ये करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी एबे ही कहली सटीक पदस्य प्रयोग अपदस्य निराकरण हैला जोटा ठीक पद तार केमती प्रयोग करिबा जोटा भूल बा अपद तार हमें कोन करिबा ना निराकरण करिबा अर्थात सेटा को केमती शुद्ध रूप रे हमें प्रयोग करिबा। क्वेश्चन नंबर 21 व्याकरण शास्त्रे कस्य विरचिताः अष्टाध्यायी अपरिहार्याः वर्तते तो ये करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी पाणिनि ही। क्वेश्चन नंबर 22 भाषा व्यवहार दृष्टिया व्याकरणम कतिविधम भवति तो ये करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी द्विविधम गोटे हला कोन गोटे हला व्यवहारिक व्याकरण गोटे हला तात्विक व्याकरण। क्वेश्चन नंबर 23 फंक्शनल ग्रामर इत्यस्य कृते कः संस्कृत शब्द प्रयुक्तः करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी व्यवहारिक व्याकरणम हैला तो एटा को आपण माने केमती मन रखिबे अच्छा फंक्शन स्कूल मानकर एनुअल फंक्शन हुए तो फंक्शन रे जने पिला कोन करे ना निजर जो व्यवहार माने निजर जो डांस हो सॉन्ग हो ते गुडा को देखैते तो सेही बली ट्रिक रे मन रखिबे फंक्शनल ग्रामर हैला कोन ना व्यवहारिक व्याकरण बुझियला। क्वेश्चन नंबर 24 व्याकरणे मुख्य रूपेण कस्य विश्लेषण भवति तो ये करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी ए बी उभय अर्थात अर्थ वाक्य गठन वाक्यस्य व्युत्पत्ति भाषाया च जदि सिटी बुक अनुसार ए लाइन को देखिबा ताले कोन ना एही बडी भाव रे अछि व्याकरण रे वाक्य पदर व्युत्पत्ति अर्थ वाक्य गठन भाषार विश्लेषण ओ भाषातात्विक अध्ययन इत्यादि विषय रे मुख्यतः आलोचना करा जाय बुझियला। क्वेश्चन नंबर 25 कस्मिन् व्याकरणे सूत्राणां विश्लेषणं नियमाः संज्ञाः च मुख्यतया विचार्यन्ते तो ये करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी तात्विक व्याकरण कहीं ना तात्विक व्याकरण ही सूत्र गुड़िकर विश्लेषण तार नियम तार संज्ञा ये गुड़िका ही आलोचना करा जाय थाए। क्वेश्चन नंबर 26 व्यवहारिक व्याकरणस्य अपरम नाम किम अस्ति तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी छद्म व्याकरणम। क्वेश्चन नंबर 27 कस्य व्याकरणस्य माध्यमेन अथवा अभ्यासेन
अथवा अनुशीलनेन अज्ञात पदानां अर्थस्य स्वतः प्रतीति भवति। तो ये करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी व्यवहारिक व्याकरणस्य। कहीं लाइन टी एही भाव में अच्छी कौन ना व्यवहारिक व्याकरण विधि माध्यम अनेक बार अनुशीलन द्वारा अज्ञात पदर ओ अर्थर स्वतः प्रतीति हुए है। एटा केते पेज रे अच्छी ना सही 129। एपर्यंत आम जिते भी क्वेश्चन करुचे केवल गोटे पेज को लेकिन ही करुचे। ठीक अच्छे। क्वेश्चन नंबर 28 सूत्राणाम मुख्यतया आलोचना विना शब्दस्य प्रयोग विषये विचार भवति इदम कस्य व्याकरणस्य लक्षणम। तो ये करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी व्यवहारिक व्याकरणस्य। कहीं आमे जदि देखिबा सिटी बुक रे एही भाव रे लाइन टी अछि व्यवहारिक व्याकरण रे व्याकरण गुड़िकर मुख्यतः आलोचना न करी भाषा साहित्यर व्यवहृत विभिन्न शब्दर व्यवहार उपयोगी एवं विश्लेषण एवं अभ्रमात्मक प्रयोग विधि विषय रे कोन करा जायते ना आलोचना करा जायते बा विचार करा जायते। ठीक अछि। क्वेश्चन नंबर 29 अभ्रमात्मक प्रयोग विषय विचार कुत्र दृश्यते। तो ये करेक्ट आंसर हो जाउची ऑप्शन नंबर बी व्यवहारिक व्याकरण। क्वेश्चन नंबर 30 स्थान प्रयत्न व्याकरण नाम उच्चारण कौशलम व्याकरण शिक्षणस्य किम। तो ये करेक्ट आंसर हो ऑप्शन नंबर ए उद्देश्यम है। एटा भेरी भेरी इंपोर्टेंट है। एटा को महत्व केबे भी करिवे नाही। सिटी बुक चेक करि नेबे है 129 पेज व्याकरण शिक्षण उद्देश्य 2 नंबर पॉइंट रे अच्छी। तो एपर्यंत आम जी भी 30 क्वेश्चन कले केवल गोटे पेज को लेकिन कले तो गोटे एग्जामिनर को भाव में क्वेश्चन करि परिबो है। से भाव में क्वेश्चन आपण सम्मुख में प्रस्तुत कली। तो आशा करुच्ची आज क्लास टी निश्चित रूप से भल लगे। तो नेक्स्ट क्लास रे आमे अन्य क्वेश्चन गुड़िक नहीं आसवा कहीं 129 रु 133 है। मात्र एतिकी पेज रु आमे केते क्वेश्चन करबा ना 80+ क्वेश्चन करबा है। क्वेश्चन ऑलरेडी सब बना है कि रखा जायछि है। निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब करंतु। जय जगन्नाथ। थैंक यू सो मच।